10th क्लास फर्स्ट लैंग्वेज। एक कहानी यह भी, मुन्नू भंडारी लेखिका। अब क्या है तो उनके पिताजी को आके कह रहे कि अब आपकी बेटी कंट्रोल में नहीं है, आप तो कंट्रोल कीजिए, शोभा देता है लड़की को इधर उधर फिरना। अब क्या है, वे तो आग लगाकर चले गए, वो तो पिताजी को भड़काकर चले गए, लेकिन पिताजी जो है, पिताजी सारे दिन भड़कते रहे। बस अब यही रह गया कि लोग घर आकर थू थू कर कर चले जाएं, बंद करो अब इस मुन्नू को का घर से बाहर निकलना। अब जो वो आके इनके पिताजी को भड़का के गया है उनका एक मित्र अजमेर स्ट्राइक में, तब ये क्या है, इनके पिताजी गुस्सा हो गए और क्या बोले कि लोग घर आके थू थू करता है, अब इसको घर से निकलना बंद कर दे। इस सबसे बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी एक बेहद अंतरंग और अभिमान मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बाला जी बैठे थे मुझे। अब क्या है, नेक्स्ट डे जब वो घर आती है तो अजमेर का बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी डॉक्टर अम्बाला जी बैठे हुए हैं। देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। अम्बाला जी बैठे, एक मित्र तो वैसा डेंजर था जो आके घर में पॉइजन पिताजी के कान भर के गया है। दूसरा मित्र आता है अम्बाला जी, वो जैसे ही मुन्नू को देखते हैं तो गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, बोले तो बिल्कुल वेलकम करते हैं। आओ मुन्नू, मैं चौपार पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधे भंडारी जी को बधाई देने चला आया। मैं जो वहाँ तुम्हारा भाषण सुना, जिस कारण हम तुम्हारे पिताजी को क्या है, पिताजी को बधाई देने के लिए विश करने के लिए पहुँच गया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अब हम वो क्या बोलते हैं, वो डॉक्टर साहब, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, तुम्हारे ऊपर प्राउड करते हैं, गर्व करते हैं। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी, घर से निकल कर भी करो, यू हैव मिस्ड समथिंग। अब क्या कहते हैं, उसके पिताजी को कहते हैं कि हम घमंड है कि ये मुन्नू हमारे घर की बेटी है। और दूसरा क्या कहते हैं कि भंडारी, उसके पिताजी, भंडारी जी आप क्यों घर में बैठे रहते, आप एक बार बाहर निकल के देखिए देश का माहौल कैसा है। और इनकी धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता। जो उसके बारे में, मुन्नू भंडारी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे, पिताजी गर्व से बढ़े जा रहे थे। पिताजी के चेहरे संतोष धीरे गर्व में बदलता जा रहा। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। अब अंदर गए हैं तो दोपहर का जो गुस्सा वाला, जो वो एक दोस्त आया था और कान भर के गया था और ये गुस्सा हो गए थे कि मुन्नू को अब घर से बाहर नहीं निकलने देना। फिर दूसरा आया, वो अच्छा बात बोला, तब इनका पिताजी का मन जो है गर्व से फूलों ने समाया। वो बात आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता है, क्या तो उस समय मेरी उम्र थी कि और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उन्होंने मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के ये धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। अब क्या कहते हैं कि ये उस समय, ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये मेरी महानता थी, क्योंकि उस ज़माने में लड़की लोग को पढ़ने का फ्रीडम नहीं था, लेकिन उसमें ये पढ़ लिख के एक ऐसा माहौल बना दी, या हमारा वर्क था, कर्म था, या वो डॉक्टर साहब जो हमारे बारे में इतना बोल कर गए, ये हम नहीं समझ सके हैं। मैं इसके मूल में रहा हो, पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोध के बीच जीते थे। वे एक और अविष्ट बनने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपने सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उन दिनों का तो रास्ता ही टकराहट की थी। मगर पिताजी हमारे थे, एक तरफ वो अपने समाज से बंधे हुए थे जो लड़की को बाहर जाने का परमिशन नहीं देना, दूसरा तरफ देश की मांग थी कि हमको आज़ाद करो, उसमें भाग लेना। अब ये दोनों के बीच में वो टकरा रहे। सन 1947 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। लड़कियों के
के भड़काने और कॉलेज के अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में इस बात को लेकर हुड़दंग मचा ने, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर के क्लासेस बंद करके हम दो तीन छात्रों को प्रवेश निषेध कर दिया। अब 1947 उसी साल 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ है और इस क्या है अगस्त में 15 अगस्त को, मगर ये क्या है इससे पहले की स्टोरी है। इनको क्या है कॉलेज से निकाल दिया जाता है, 3rd ईयर पास नहीं करने दिया जा रहा डिग्री में, और क्या है बोला क्या इसको अनुशासनहीनता के लिए कॉलेज से निकाल दे रहे हैं। हुड़दंग मचा ने ये सब इनके ऊपर चार्जेस लगाकर इसको कॉलेज कैंपस में आने नहीं दिया जाएगा। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि अब क्या बोलती है कॉलेज के कैंपस में हमको प्रवेश पर रोक लगा दिया कि एंट्री नहीं है, लेकिन ये कॉलेज के अंदर में, बाहर तो अंदर आने का परमिशन नहीं था, लेकिन क्या है हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वाले को अगस्त के आखिरी 3rd ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बड़ी चीर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिलाव गई। अब क्या है 1900 अगस्त में इनका 3rd ईयर का क्लास बंद कर दिया गया, मगर बाहर रहकर इतना गुस्सा हुड़दंग मचाई, इतना नारा लगाई, इतना स्ट्राइक की, जो गवर्नमेंट को हारना पड़ा और हमारा देश भी आज़ाद हो गया। ये सबसे खुशी की बात है, शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि। 1947 हमारा देश आज़ाद हो गया और यह अपने मिशन में कामयाब हो गई। इससे बड़ा खुशी का बात और क्या हो सकता है। इस तरह से हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए एक से एक स्वतंत्रता सेनानी सेनानायक ने अपने अपने ढंग से सहायता करके हमारे देश को आज़ादी दिलवाए। यही मुन्नू भंडारी की आत्मकथा है, ये रियल स्टोरी है। मुन्नू भंडारी अपने बारे में लिख रही है, ये एक कहानी यह भी। थैंक यू।